हेलो दोस्तों, फिर एक आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर लेकर के आया हूँ और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टेट। तो आप इलेक्ट्रोस्टेट्स के बारे में जो है शुरू करते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टेट्स और उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कर दें और जो है कमेंट भी करके बताएं। इसी चैप्टर शुरू ही कर रहे हैं और आपको जो ये कैसी वीडियो लग रही है ये जो है सॉरी, तो ये आप बताए। तो सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रोस्टेट्स इसमें जो शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इस पार्ट्स में हम देखेंगे तो इसे हम लेंगे, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स एंड द फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आखिर सबसे इलेक्ट्रोस्टेट में चार्ज की बहुत बड़ी वैल्यू है और चार्ज पर ही यहाँ खेल होंगे। और खेल यानी जो भी आपको यहाँ अगर स्टडी करनी है तो मैक्सिमम चीज़ें आपको चार्ज पर ही जो है आपको जो ये बात करनी है। जो आखिर चार्ज क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या करता है, क्या इसकी, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें जानने के लिए बहुत है इसमें इलेक्ट्रोस्टेट में। और ये जो है थोड़ा लंबा चैप्टर है और इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम कोशिश यह करेंगे जो किसी का जो है कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए, समस्या ना आए। लेकिन अगर आप लोगों को कोई समस्या आए तो आप जो है बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पार्ट्स, इसको लिखेंगे आखिर कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं और सभी लिख करके फिर जो है हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आखिर हमें चार्ज की कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज समझ लेते हैं। उसके बाद हमें देखना है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कोर है यहाँ इस चैप्टर का। पहले कूलम्ब्स लॉ से ही हम शुरू करेंगे मैक्सिमम पॉइंट होगा। वैसे तो हम चार्ज से ही शुरू कर लेंगे, कई सारी चीज़ समझ लेंगे। लेकिन जो हमें यहाँ जो है कूलम्ब्स लॉ हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हम देखें चौथा में कई सारी चीज़ें हम लेंगे, ABC करके लेंगे। तो ए में हम सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो हम क्या कर दें इसे फ्लक्स कर दें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम जो है इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम ले लेंगे। तो मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हो गया गॉस लॉ। गॉस लॉ के भी सभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर मोशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे भी क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार आते हैं। और ये सारे जो है हम जो ये पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और इसे एक एक करके जो है सारे हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है जो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो हम पहले जो है इसे क्या करते हैं, अब जो है डिलीट करते हैं। डिलीट मतलब मिटा देते हैं, हटा देते हैं इसको। और जो है इसे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आखिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, आखिर ये चार्ज क्या है, सबसे पहले तो हमें समझना होगा। कॉन्सेप्ट भी हम समझना चाहते हैं चार्ज को। आखिर हम ये चार्ज आखिर ये है क्या। देखिए जनरली अगर आप जो देखें तो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन से आप पहले हम समझ शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी में क्या है, जनरल अगर देखें तो नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हमारे पास क्या होता है इसमें, इस अगर एटम है, आप इसे एटम मान के चले, बॉडी है लेकिन बॉडी में क्या होता है एटम। हम एटम पर काम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है एटम पर गए तो इसमें बोले इससे लगा कितना 10 प्रोटॉन इसमें न्यूक्लियस में होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन बाहर में होते हैं। ओवरऑल ये कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये एटम न्यूट्रल है इनिशियली। लेकिन जो इसमें से हम तो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल भी सकता है और हम इलेक्ट्रॉन ऊपर से बाहर से भी दे भी सकते हैं। तो ये हमारे पीछे का है, हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन से हम कुछ खेलेंगे, जब तक खेलेंगे नहीं तो इलेक्ट्रोस्टेट में मज़ा नहीं आएगा।
तो इलेक्ट्रॉन में मैं क्या किया, जो इधर दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को मैं जो क्या किया, एक इस एटम में एक बार तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, प्रोटॉन की कितना, प्रोटॉन बढ़ जाएगी, भाई दोनों तो न्यूट्रल रहना चाहिए। जैसे ही आप इसमें रिमूव करेंगे तो इसमें क्या होगी, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगी, और प्रोटॉन के नेचर कितना होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें जैसे ही क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब कहेंगे सर ये पॉजिटिव क्या होते हैं, हम जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे इस एटॉम से वही चार्ज होंगे। इलेक्ट्रॉन जितना रिमूव करेंगे और Q चार्ज बराबर कितना होगा, Ne होंगे, और Ne के बराबर कितना होगा, Q इक्वल टू Ne। और चार्ज से हम इलेक्ट्रॉन, जो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के वैल्यू से, तो हमें कितना चार्ज वो निकल जाएगा। वही दूसरे एटम जो है, इसी में से हम क्या किए, इसमें से है इस बार जो है क्या, इलेक्ट्रॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर से ला करके इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ऐड कर दिए। जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आप लोग सोच रहे हैं ये चल क्या रहा है, आखिर पढ़ा रहे थे, बोले थे इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, चार्ज के बारे में, आप जो है इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ घटाव करने लगे। एक्चुअली हम जो है जो बताना चाह रहे हैं आप जो है देखते रहे। तो बता, ये इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण इसमें कितना होगा, नेगेटिव चार्ज आएगी, और Q इक्वल टू Ne होंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स डेवलप होते हैं। अगर हम किसी भी एटॉम में अगर हम इलेक्ट्रॉन दें उसमें, या इलेक्ट्रॉन निकालें, तो उसमें एक चार्ज जैसी प्रॉपर्टी डेवलप होती है, और उसे क्या कहते हैं, हम चार्ज कहते हैं। अगर इसे हम शब्दों में लिखें तो कुछ जो है हम आपको लिखते हैं, इस पर आपको जो है डिफिनेशन के आखिर चार्ज क्या है। तो मेरा कहने का मतलब था पहले, लेकिन हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ जो 10 हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, तो आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल लें। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्चुअली एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और पार्टिकल्स होने के कारण इसके पास क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और कितना है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की चार्ज होती है। और इसी पर हम जो है इसी के, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगी, अगर आप इसे हटा देंगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज होगी। दो, अब इसमें एक बात होता है, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होती है, और मास होने के कारण तो इसमें से मास भी कम होगी। यानी कहने का मतलब, अगर हम इस एटॉम में से इलेक्ट्रॉन को निकालें तो इसमें से मास भी हम निकालें, तो निकालने के बाद कितना इसमें मास होगा, मास तो क्या हो गया, घट गया। तो एक्चुअली मास से क्या करेंगे, डिक्रीज होगा। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी, अब बोले इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, और वो कम होगी तो इसमें क्या होगा, मास की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी मास इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी इस मास डिक्रीज होंगे, कितना हो गया, तो जितना हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई अगर कर दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यह क्या होगा, इसे हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, निकल जाएगी। लेकिन बात है और यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, भाई इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो कहीं से तो बाहर से ला करके इस पर डाल लें। अब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन का तो मास भी होता है, यानी आप इसमें इलेक्ट्रॉन डाल करके आप इसकी मास को भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास दो, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो है एक में हम मेरे पास निगेटिव हो गया। नेगेटिव में हो गया जब हम यार इसका देखें तो इसका मास क्या हो गया, बढ़ गया, और इसका कम हो गया। सभी को हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, समझने का था ये। तो ओवरऑल ये था, और जो है हम लिखते हैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में। और मास सर आपको इसे नोट करना है, अभी नहीं, बाद में। आप जो नोट बाद में करेंगे, आपके लिए सेपरेट जो है बनाएंगे ए फिगर। और तो तब तक के लिए जो है हम, तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर मीन्स मास है, किसी बॉडी है, कोई बॉडी है उसकी मास है, मैटर है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेज एंड द एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट।
इस चार्ज के कारण एक चार्ज में एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आखिर चार्ज जो है एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, इसी कारण से इसमें बॉडी में क्या होता है, चार्ज डेवलप होती है ऑन अ बॉडी, कॉज ऑफ द नेट चार्ज इन बॉडी। वही लिखी हुई है, कहता है एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी इज द कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन बॉडी। एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ बॉडी इज द कॉज द नेट चार्ज ऑफ बॉडी। लेकिन जो है हमारे पास जो है चार्ज तो हमने ठीक है भाई, इसे इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेंगे या उसमें बढ़ा देंगे, उसमें जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हो गया, यहाँ जो है दो अलग अलग चार्ज डेवलप होते हैं। तो टाइप्स चार्ज की कितने टाइप्स हो जाएंगे, दो हो गए, क्योंकि एक तो चार्ज हम निकाल भी सकते हैं, उसमें कुछ अलग तरह की चार्ज होगी, और कुछ में जो है ऐड भी कर सकते हैं तो अलग। तो टाइप्स ऑफ अगर चार्ज आप देखें, यहाँ अगर टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ चार्ज कितना हो गया, टाइप्स ऑफ चार्ज हो गए, वन हो गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज, क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। अब इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज होगी और पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जब होगी जब हम किसी एटम में या किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकालेंगे। जब हम किसी बॉडी को निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगी, कितना, पॉजिटिव क्यू होगी। पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के साथ क्या होगा, इसमें मास जो होगी वो भी कम होगा। तो मास जो होगी वो बॉडी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर चार्ज पॉजिटिव हो गया और मास क्या हो जाएगा, उस बॉडी के डिक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज हो गया, हम क्या करेंगे उसमें, और इसमें जो है चार्ज कितना होगा, तो चार्ज जो आपको होगा, चार्ज इक्वल टू कितना, चार्ज हम बाद में देंगे, चलिए कोई बात नहीं, क्वांटाइजेशन सब जब देखेंगे तब हम। तो मास डिक्रीज होगी, कितना मास है, तो कुछ नहीं, हमारे पास मास हो जाएगा n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मल्टीप्लाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो इसमें इस बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, कितना डिफिशियंसी हुई है, ये हमें जो मास की डिफिशियंसी हुई है ये हमें पता चल जाएगा। तो m इक्वल टू कितना, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। वही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साइन क्या, नेगेटिव, और तो ये चार्ज इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी कितना डेवलप हुआ, नेगेटिव हुआ। तो यहाँ जो है माइनस क्यू होगा, क्यू इसे डेवलप जो है डिनोट हम करते हैं इसे माइनस क्यू से। मास क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो इसकी मास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या, चार्ज मैंने ऐड किया तो क्या होगा इसमें, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुई इस बॉडी पर, मास क्या हुई, बढ़ गई। कितना से मास से बढ़ेगी भाई, तो वही इक्वल टू हो गया n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इधर तो घट गई होती और इधर क्या होगी, मास जो है बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये भी कॉन्सेप्ट जो है लगभग आपको क्या होगी, क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो है इसमें और तो एक चीज हमें लगता है मिस कर रहे हैं, वो क्या, यूनिट। आखिर चार्ज होता है, चार्ज का कोई यूनिट है कि नहीं। आखिर भाई किसी भी चीज़ को हमें अगर नापना हो, तोलना हो, तो भाई उसके लिए तो यूनिट होना चाहिए। कुछ यूनिट होते हैं, जैसे आप लोग केजी लिखते हैं, तो केजी भी हमें यूनिट है, और किसी भी वस्तु की हम तौलते हैं तो उसे केजी में ही डिनोट करते हैं। ग्राम है, टाइम है। अगर हम किसी बॉडी की लेंथ अगर जो है अगर आप उसे नापते हैं तो उसे मीटर में नापते हैं, समय को आप सेकेंड में नापते हैं। इसी तरह से यूनिट है, तो इसी तरह से चार्ज का भी एक यूनिट है, और उसका क्या होता है, चार्ज का यूनिट। और चार्ज का यूनिट हम देखेंगे, और चार्ज का यूनिट क्या होंगे, वो कूलाम होंगे। चार्ज का यूनिट कूलाम होंगे, आप लिख लिए होंगे ये सब, तो आप लोग लिखें। तो चार्ज की जो है कूलाम इसका यूनिट होगा, और जो है कहेंगे कूलाम इसका यूनिट होगा। डायमेंशन क्या होगा, आप लोग करंट के अगर बारे में पता हो तो आप लोग वहाँ कुछ करंट निकालने के लिए चार्ज अपॉन टाइम करते होंगे।
तो यूनिट तो हम वहाँ से डायमेंशन निकालेंगे। तो एक्चुअली चार्ज का यूनिट कितना हो गया, यूनिट हो जाएगा कूलम, COLOMBS, क्या कूलम हो गया। तो कूलम हो गया या छोड़ो, मेरे पास कहता है कूलम, इसका क्या हो गया, चार्ज का यूनिट हो गया। डायमेंशन कितना हो गया। एक बात बताओ तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे डायमेंशन, हाँ ठीक, चलो आप लोग ये कमेंट में लिखेंगे कि जो इसका इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, सॉरी, आप करंट का यूनिट क्या होता है, आप लोग जो है बताएंगे नीचे में। करंट का यूनिट के साथ साथ जो है उसका डायमेंशनल भी लिखेंगे। तो आप लोग जो है लिख दे होंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप लिखेंगे ही लिखेंगे। तो डायमेंशन देखें तो इसका देखें तो ए और इंटू टी हो जाते हैं। क्या हो गया, ए और इंटू टी। ए कितना हो गया, एम्पियर, और टी कितना हो गया, टाइम। एम्पियर इंटू टाइम इज अ डायमेंशन ऑफ चार्ज। ए टी कितना हो गया, डायमेंशन किसकी हो गई, चार्ज की डायमेंशन हो गई। लेकिन हमारे पास है एक फैराड वाले भी चीज़ होती है, हमारे पास ये ऐसा यूनिट है तो हमें इसे ही लगाएं। लेकिन हम एक जो है ये फैराड भी होती है, और फैराड की भी आपको वैल्यू है। फैराड को हम एफ से जो है डिनोट करते हैं, और एक फैराड बराबर होती है 96500 कूलम होती हैं। कितना, 1 फैराड इक्वल टू 96500 कूलम हो जाएगी, और हो गया कूलम, ठीक है। तो अब जो है इतना है, और इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम जो है इधर इसको मिलाते हैं, और कुछ जो है आपको डायग्राम ने बोला था जो फिर इसको बनाएंगे, तो वो हम बना रहे हैं। तो डायग्राम अगर हम देखें तो समझने वाले हैं, इसमें कई सारे पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, यह एक एटम है, कुछ बड़ा लिख रहे हैं। तो कुछ अगर एटम हमारे पास एक एटम है, और जो है ये एटम में हमें 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करना, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इधर N E इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे ही N E इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो इसमें डिफिशियंसी हो जाएगी, और ये चार्ज हो जाएगी कितना, पॉजिटिव चार्ज इसमें डेवलप हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव, चलो लिखता हूँ, और पॉजिटिव चार्ज इसमें, और कितना, कैपिटल N से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और इधर भी कैपिटल N कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, कितना कैपिटल N हम रिमूव किए। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना, Ne जो है चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इतना चार्ज इसमें डेवलप हुआ है, मैं इसे N इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतना। लेकिन आप तो चार्ज ही सिर्फ नहीं निकाल रहे हैं, इससे जो है आप मास भी निकाल रहे हैं। तो इसकी मास हम कितना ले जाएंगे, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिमूव हो गया, तो N इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो मास अगर रिमूव हो गई तो इतना क्या हो गया, यहाँ मास कम हो जाएगी। लेकिन इधर कितना हो गया, प्रोटॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ ठीक है। तो इधर कितना हो गया, इधर प्रोटॉन हो गया, और इधर क्या मैंने रिमूव कर दिया था, ठीक है। और इधर पॉजिटिव। और इसमें आप एक बात बताइए, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक एटम में डाल दें तो भाई, तो इसमें तो भी कम पड़ गया ना, और इसमें जो है क्या हो गया, सॉरी, इससे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका स्टेट क्या हो गया, जो है हम इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो एक बात आप बताइए, तो ये इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, रिमूव किया, ट्रांसफ़र किया, यानी हम जो है इलेक्ट्रॉन, और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो क्या चार्ज को निकाला, बिल्कुल चार्ज को निकाला। अगर मैंने चार्ज को जब निकाल दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि चार्ज आर ट्रांसफरेबल, मीन्स चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं कि चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये करके दिखाया है कि हम इतना इलेक्ट्रॉन और मास को हम निकालते हैं, तो उसको चार्ज को ट्रांसफ़र करके हम किसी देते हैं। दूसरी अगर है, जो हम एक इलेक्ट्रॉन ला करके क्या करते हैं, हमारे पास दूसरी एटम है और ये प्रोटॉन है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट शेल में थी, लेकिन फिर हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन किया है, तो Ne इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दी मैंने, ऐड कर दी। तो भाई इसका चार्ज कितना हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए,
तो इसका चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस Na, माइनस क्या हो गया Na हो जाएगी। ठीक है भाई, माइनस Na हो गई। मास कितना किया मैंने, मास भी इसका ऐड किया, बिल्कुल किया है। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा N इंटू मास इंटू इलेक्ट्रॉन। एक बात और यहाँ बताएंगे, चार्ज इज क्वांटाइजेशन अगर आप देखें तो चार्ज क्वांटाइजेशन का सीधा सा मतलब है, हम आपको प्रॉपर्टीज दिखाएंगे तो सारे वर्ड लिखाएंगे, लेकिन हम ये समझने की बात है, अब इंटीजर मल्टीपल ऑफ इंटीजर आप इलेक्ट्रॉन से इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करें, एंड दिस इज द नंबर एंड द इलेक्ट्रॉन दिस इज द चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन से आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्वांटाइजेशन ही इसी को कहते हैं हम। दो इलेक्ट्रॉन को इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइजेशन, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज द क्वांटाइजेशन, दिस इज इक्वल टू कितना चार्ज। तो आपको जो अगर क्वेश्चंस दिया जाए तो आप आराम से निकाल दें, लेकिन आपने इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये n जो है ये सिर्फ इंटीजर हो सकता है, ओनली वन इंटीजर, केवल इंटीजर हो जाएगा, ओनली वन केवल इंटीजर होगा, क्या होगा केवल ओनली इंटीजर ही होगा, ये पॉसिबल है इंटीजर होगा, क्योंकि चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो इसमें हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चार्ज ही मैं तो एक एक करके चार्ज निकाल रहा हूँ, फ्रैक्शन कहाँ से लाऊंगा। तो मेरे पास एनी इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें क्या किया ऐड किया, और जिसमें कि निगेटिव चार्ज इसमें एनी हो गया, और कितना हो गया निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई, निगेटिव चार्ज हो गई, यहाँ मैंने देख लिया है। लेकिन हो गया चार्ज, आप बोले कंजर्व और इनवेरिएंट और कई सारे पॉइंट हम देखेंगे, जो आप इसे क्या करेंगे साफ दिखाई दे रहे हैं, आप इसे जो है नोट करेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, आप नोट करिए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहने के कारण, और इसका जो है कुछ मास होते हैं, चार्ज होती है और साइन भी होते हैं, ये हम देख लेते हैं। वैसे हम कई सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो है मैंने मास उसका कितना होता है ये नहीं बताया था, जो कि जानना अभी ज़रूरी है। तो इसमें मैंने कुछ चार खटाल इस तरह से हम बनाते हैं, और क्या हो गया इधर ले लेते हैं पार्टिकल, हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन ये क्या पार्टिकल है, उसके बाद चार्ज लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे हम मास लिखेंगे, और फिर साइन हम लिखेंगे। सबसे पहले हम कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, जो कि इसका चार्ज कितना होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगी। मास कितना होगा, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। साइन कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगी, कितना होगा माइनस हो जाएगा, आप निगेटिव लिख सकते हैं माइनस हम। उसके बाद हमारे पास कितना होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन में अगर आप देखें तो प्रोटॉन की भी चार्ज कितना हो जाएगी प्लस ही होंगे, प्लस होगा इसका, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। मास कितना होता है, क्या इतना ही होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या इतना होगा नहीं, सॉरी इतना ही होंगे, और कितना होता है 1.6 और इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज कितना है पॉजिटिव प्लस साइन हो जाएगी। और हमारे पास और एक पार्टिकल है, और वो है न्यूट्रॉन हो गया, नाम भी लिखना पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसके बाद कितना हो गया प्रोटॉन हो गया, कितना न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन की कोई चार्ज नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं। आप इसी के किसी भी बॉडी में कितना भी चार्ज न्यूट्रॉन डालो और निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्चुअली जो मेरे पास अगर जो एटॉम अगर देखें तो एटॉम में के न्यूक्लियस में
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, जो कि मैंने डिस्कस कर ली है। और इसके बाद जो है इसकी मास कितना हो जाएगी, तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर आपको बोलेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो आप मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में किसका बोलेंगे मास ज़्यादा है? देख तो यही रहा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में मास किसका होगा, न्यूट्रॉन की ज़्यादा होगी। लेकिन जो यहाँ एक चीज़ और देखने वाली है, और वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कितना है। आप लोग अच्छी से पहचान पाते हैं? आप बताएंगे ये लेकर इलेक्ट्रॉन की मास ज़्यादा होती है, कमेंट करके बताएंगे, या प्रोटॉन की मास ज़्यादा होती है? तो हमें लगता है इलेक्ट्रॉन की मास ज़्यादा होने दें। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। मास जो है प्रोटॉन की ज़्यादा होगी बच्चों, क्योंकि मास जो है प्रोटॉन की ज़्यादा होगी। अब ये कैसे? तो कहेंगे सर ये तो पावर में जो है कम है, इसका पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा मास होना चाहिए। लेकिन नहीं बाबू, ये यहाँ साइन भी लगी हुई है, और यही तो हमें जो है सब कुछ दिखाती है साइन। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, 9.1 जो है ये निगेटिव में है, -31 है, और ये -27 है, और माइनस में पावर जितना कम हो उतना ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, इज द मास ऑफ प्रोटॉन का जो कितना हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन की ज़्यादा होगी, कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। और यहाँ अगर देखें तो न्यूट्रॉन की मास क्या होगी, ज़्यादा होगी मास ऑफ प्रोटॉन से। तो ओवरऑल इसमें साइन क्या होगा, साइन कुछ नहीं, हम लेते हैं जस्ट वैसे रहता है साइन। तो हमारे पास जो है इतना है, और आप इसे जो है नोट करेंगे, और नोट करने के बाद जो है अब जो नोट करने के बाद जो है फिर हम इसे प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टीज है चार्ज की, और वो चार्ज की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नोट करेंगे। तो हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हैं, और इसमें जो है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होते हैं, स्केलर होते हैं, इसमें कोई डायरेक्शनर नहीं होते, जहाँ जाने हैं जाने दो, कोई डायरेक्शनर से इसे मतलब नहीं है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, आप जो है किसी भी अगर चार्ज आप रखेंगे तो कहीं तो कुछ जगह चाहिए, और अगर जगह मतलब क्या, एक कोई एटम है तो एटम में भी मास होते हैं, और यहाँ भी हम अगर चार्ज रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें रख रहे हैं, तो इसमें की क्या होगी, मास होगी। आप मास से ही रहेगा। लेकिन एक बात बताइए, चार्ज जहाँ भी होता है वहाँ मास होगा, ऑलवेज होगा। मान लिया मैंने एसोसिएटेड मास, क्या हम अगर जो कूलम्ब्स लॉ अगर सोल्व करेंगे तो क्या मास को भी कंसीडर करेंगे? नहीं, हमें वहाँ जो पार्टिकल देखनी है वो क्या है, हमें मास लेस से लेकर के जो है हमें करना है, मास हमें उसे इंक्लूड नहीं करनी है अपने कैलकुलेशन में। तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, और वहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। चार्ज कंजर्व होती है, चार्ज जो है इनवेरिएंट होते हैं, और चार्ज इज क्वांटाइज, जस्ट याद रखिए, कोई पूछने वाले नहीं है इस सब के लिए। चार्ज इज क्वांटाइज हो गया, Q इक्वल टू एनी, मैंने जो कि पहले ही डिस्कस कर चुकी है। लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है बताने हैं, सॉरी क्वेश्चन बताने हैं, आपको क्वेश्चन एक सोल्व करना है, और इसका जो है क्वेश्चंस ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। चार्ज में बताए हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। आप लोग लिखेंगे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन लिखेंगे, पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा को ऑप्शन हो गया 1.6 इंटू 10⁻20 कूलम, और 3 हो गया 1.6 इंटू 10⁻- कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। और आपको बताना है, चौथा भी ऑप्शन दे ही देते हैं, नॉन हो गया।
तो आप लोगों की बताएंगे और आप लोग जो है सोल्व करें। तो आप लोगों का ऑप्शन क्या होगा आप जो है कमेंट में लिख करके बताएंगे। और जो हमको जो दिखाई दे रहा है इसका आंसर है क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आखिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो भाई पॉसिबल नहीं है क्या, तो ये सब पॉसिबल है, ये सब दिख रहा है, लेकिन नहीं इसे हम दिखाएंगे। एक्चुअली मैं एक बात जब मैं चार्ज ट्रांसफ़र कर रहा था एक बात मैंने देखा था, वहाँ इंटीजर की मैंने बात की थी। और इंटीजर तो इंटीजर क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन से, बिल्कुल। तो हमें ये इसमें चेक करना है कि इसमें कौन सा जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल है वो इंटीजर में है। तो इंटीजर में हम चेक करना क्या करें, शुरू किया जाए। तो ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इक्वल टू कितना हो गया Q इक्वल टू N इंटू कितना हो गया E हो गया। तो हमारे पास चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज ए इंटीजर एंड द इलेक्ट्रॉन 1.6। इसका चार्ज भी आप लोग तो जानते हैं वैल्यू, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज है कितना है N इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने फर्स्ट जो है बात कर लिया, दूसरा भी देख लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू कितना है N और कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻20। तो 1.6 और इंटू 10⁻⁻20 कूलम हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। और N इक्वल टू कितना हो गया 10⁻⁻19 अपॉन 10⁻⁻ कितना हो गई, तो 10 हो गई। ये तो पॉसिबल है। चले मैंने तो ये मार्ग का गलत कर दिया ना, ठीक है। इससे जो है फिर से जो है हम और इसको भी चेक करते हैं। तो 3.2 और 10⁻⁻19 इक्वल टू कितना हो गया N इक्वल टू 1.6 और 10⁻⁻19 कूलम हो गया। तो 19 10⁻⁻19 में 6 2 हो गया, N इक्वल टू क्या हो गया 2। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, इसमें से कोई ऐसे हैं जो पॉसिबल, इसमें से सारे पॉसिबल है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया नॉन, इसमें से कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो इस ऑप्शन में जो चार्ज पॉसिबल ना हो। तो हमारे पास कितना हो गया N इक्वल टू 1 आ गया ना, सही। तो मैं कैलकुलेशन किया हो ना 10⁻⁻19 और 10⁻⁻20 हो गया। तो ऊपर जाएंगे 10 हो जाएंगे, 19 कैंसिल और 1 10, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया ऑप्शन डी हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन ये है। इसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। क्या ये सही है, मैंने कुछ फिर गलत कर दिया, मैंने गलत पर गलत किया है और आप लोग जो है इसे देखते जा रहे हैं। आप कमेंट में लिखकर बताएंगे जो मैंने गलत किया है या सही है। ये क्वेश्चंस मैंने गलत यहाँ सोल्व कर दिया है और ये गलत है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, होगा तो यही। और कैसे चलते हैं, मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम सही रखा है। फिर ये 1.6 इंटू 10⁻⁻20 1.6 इंटू 10⁻20 होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है 19 लिखा है, जो कि क्या किया मैंने गलत किया है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा 20 करना पड़ेगा। और इधर 1.6 इंटू 10⁻⁻20 मैंने इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मैंने वो भी गलत किया है वहाँ। एक्चुअली मैंने क्या किया एक्सचेंज कर दिया और एक्सचेंज करने के कारण जो मेरा रिजल्ट उल्टा आ गया। तो एक्चुअली ये दिस इज 20/19 और आप लोग को अब समझ में आ गया होगा 0.1 और ये तो फ्रैक्शन में आ गया। क्या आ गया फ्रैक्शन में, सॉरी जो ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में क्या पॉसिबल है चार्ज, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता।
या तो एक होगा या उसका इंटीजर में होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो मेरा यहाँ तक क्या था, तो यहाँ मेरा हो गया 1.16×10⁻⁻20 कूलम, दिस इज द आंसर। लेकिन जो है इसके बाद भी हम जो है और देखते हैं, और तब तक के लिए क्वेश्चन करें, फिर एक क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं मजे कितने आते हैं। तो इस बार हमें क्वेश्चंस करनी है और इसमें हम मिसिंग इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द 3.2 पिको कूलम। क्या करता है, फाइंड आउट द मिसिंग इलेक्ट्रॉन। हम भी तुरंत देखते हैं, आगे देखते हैं, फाइंड आउट द मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन 3.2 पिको कूलम चार्ज। आपको कुछ नहीं करनी है, बस वही करनी है, फाइंड आउट करना है वही लो जो है व्हाट इज द मिसिंग इलेक्ट्रॉन। तो आपको कुछ नहीं करनी है, बस वही जैसे जो है आप क्वांटाइजेशन का Q = n ही लगाएंगे, वैसे ही लगाएंगे। तो Q = हम क्या लगाएंगे, n और इंटू ई हो गया, और 3.2 चार्ज हमारे दिया हुआ है, और इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया पिको पीसी, पिको फर्स्ट स्टैंडर्ड। लेकिन जो है फर्स्ट बार पिको कूलम, पिको आप लोग जो है बच्चे में पढ़े होंगे, मिलियन ट्रिलियन कई सारी चीज़ें पढ़े होंगे। 1 पिको कूलम = 10⁻⁻12 होगा। पिको मतलब सही होगा, पिको कूलम बोले, पिको मीटर बोले, 10⁻⁻12 होगी। इसे आपको जो है इसे आपको रखना दें। और n = कितना हो गया 1.6 10⁻⁻19 कूलम हो गया। और आप लोग जो है आराम से 16 2 32, तो दिस इज द 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 2 × 10⁻12 अपॉन होगा 10⁻⁻19 = 2 × 10⁻12 अपॉन कितना प्लस कितना हो गया 19, ओवरऑल कितना होगा 2 × 10⁻7। आप लोग तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल गए। मेरे पास कितना 2 × 10⁻729 है ना, ठीक है। तो 2 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चार्ज करना सीखेंगे, आखिर कैसे हम चार्ज करें किसी भी पार्टिकल बॉडी को। तो हम जो है चार्ज, इसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है आप लोग जो पेन लीजिए, और पेन को ऐसे करते रहिए। क्या किया, ऐसे आप करेंगे, जैसे ही आप करेंगे, और इसको इस पेन को क्या करेंगे, आप जो है पेज फाड़ेंगे, और पेज फाड़ करके जो ऐसे करेंगे। हमको भी देख लेना चाहिए ना पेज फाड़ करके, बिल्कुल होता है कि नहीं। कुछ सिखा रहा हूँ और बहुत मेहनत से सीखा हूँ क्या लेकिन ऐसे नहीं है, यहाँ इसका भी बताने का कोई रीज़न है मेरे पास, और वो रीज़न आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। तो मैंने क्या कर दिया, इसको लिया हूँ, और मैंने भी इसे लेकर के, और जो है थोड़ा पार्टिकल छोटे छोटे बनाना पड़ेगा ना। और तो बहुत छोटा महीन पार्टिकल बनाइए। और जो है आप लोग जो है अगर बाल में जो है, और देखते हैं आप लोग बच्चे में ऐसा किए होंगे ना कि भाई साल, और इसमें और कुछ नहीं हो रहा, आप लोग पेन से करिए, जरूर होगा। नहीं हुआ, होगा जरूर होगा, दिखा नहीं रहा नहीं हो रहा है, इसे इस पेन में नहीं हो रहा है। देखते हैं पेन से करते हैं, क्या करते हैं, पेन से देखते हैं। तो पेन से तो कम से कम हो जाएगा, तो इससे देखते हैं। और किधर गया ये, मेरे पास तो है, आज तो इसे हम करके ही रहेंगे। तो आप लोग बच्चे में हम बहुत क्या करते थे, आप लोग क्या करते थे, आप लिख करके कमेंट करके बताएंगे जो है क्या सब करते थे आप लोग बच्चे में। ये सब बहुत खेला करते थे हम जी, जो है ये कर लिया, पेन को लगाते रहो, टीचर्स ये सब बताते थे, और करते थे, देखते थे। बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़े करिए, और इसे पेन लगाइए, और आप इसे क्या करेंगे, और अरे बार हो जा हाँ हुआ था थोड़ा।
तो एक्चुअली आप ऐसे अगर करेंगे ना, तो एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप जो दो बॉडी को रबिंग करते हैं, रब करते हैं, रबिंग या फ्रिक्शन दोनों के बीच होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसमें से चार्ज का डेवलपमेंट होता है। अगर आप किसी भी बॉडी को रगड़ते हैं, आप भी देखेंगे ऐसे ऐसे करते रहिए, आपको हीट इसमें क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। लेकिन यहीं अगर आप दो डिफरेंट बॉडी को अगर आप ऐसे रबिंग करेंगे, तो यहाँ क्या होती है, जो चार्ज डेवलप हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। और इसी को हम क्या कहेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट लिखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। और जो है किसी भी अगर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा, इबोनाइट हो गया और प्लास्टिक और कई सारे एग्जाम्पल दे चुके हैं, दिए हुए हैं। आप जो है एनसीईआरटी को देख लीजिएगा जो दिया हुआ है। लेकिन जो है अभी हमें इसे देखना है बढ़िया से, तो और क्वेश्चंस करने हैं। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, तो इसे हम मिटाएंगे। मेरा तो एक्सपेरिमेंट विफल रहा है ना, मेरे साथ अक्सर हो जाता है, इसीलिए जो है कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग को हुआ होगा, आपके साथ हुआ है क्या, आपने आपका ये अट्रैक्ट करा, ये पार्टिकल क्या होते हैं, उठने लग जाती है। जैसे ही आप उसे छोटे छोटे महीन टुकड़े करेंगे और उबाल लेंगे, तो ये क्या होगा, ऊपर उठना ये जो है शुरू हो जाती है, ऊपर उठने लग जाती है। तो यही है, तो यही तो अब हम कुछ लिखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वो इंक भी इसमें ख़त्म हो गया क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या लिखे हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज हम एक ही मेथड देखेंगे और उसका क्या नाम है, फ्रिक्शन। मैंने लगता है इसमें जो बता दिया आपको, आप किसी भी बॉडी को अगर आप रब करते हैं तो एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे बॉडी में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दो डिफरेंट बॉडीज को आप rubbing, if you rub the two different body, then one's body acquire the positive charge and another is negative charge. So that this is the concepts of the frictions and the charging by the friction. Methods of charging, the charging by frictions या फ्रिक्शन से हम चार्जिंग लिखते हैं, फ्रिक्शंस, हाँ चार्जिंग ठीक है, चार्जिंग थोड़ा सा फ्रिक्शंस होंगे। पहला हम फ्रिक्शन लिखेंगे और फ्रिक्शन में हम जो है कुछ लिखते हैं। जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो ये दोनों बॉडी का क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं, तभी जाकर के उसमें जो है एक में दोनों में चार्ज डेवलप होते हैं, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। लेकिन किसी एक बॉडी की क्या होगी, जो है मास इंक्रीज हो जाएगी तो किसी की डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमें समझना है ये कि when two bodies rub with each having different ionization potential, आखिर ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है क्या। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन कोई एटॉम के ऑटोमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, वो क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम उसे कहते हैं। तो अगर हमारे पास किसी के कोई है एटम है और ये यहाँ ऑटोमोस्ट सेल में निकालना है, क्योंकि एक दूसरे क्या है, एटम से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और कौन होते हैं, यहाँ प्रोटॉन होते हैं। और यहाँ स्टेट क्या होता है, अट्रैक्शन होने के कारण इसके बीच फोर्स लगता है और ये बॉन्डेड होते हैं ऑटोमोस्ट सेल में थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स के कारण। तो इससे हमें बाहर से यहाँ एनर्जी देना पड़ेगा। क्या एनर्जी, इस पर जो है एनर्जी हमें बाहर देना, ये बाहर से देंगे तब ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, जो बाहर निकल जाएगी। तो बोलेंगे सर जो ये एनर्जी आएगी कहाँ से। एक्चुअली एनर्जी आती है जब आप हाथ में रखेंगे, जो आप रबिंग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो ये गर्म हो गया है, हीट जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन, इस बीच में फ्रिक्शन लगने के कारण जो है ये बॉडी में क्या होगी, अगर इस दो बॉडी में क्या होता है, हीट जनरेट होती है और हीट ही तो क्या है, एनर्जी है। और उसी एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन बोलता है कि अब हम नहीं रहेंगे, हम बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, अब हमें बाहर घूमने दो।
तो घूमते घूमते जाते हैं किसी दूसरे बॉडी में मिल जाते हैं और वहाँ भी एनर्जी कम होते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यही हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे, जस्ट फॉर समझने के लिए। तो हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम उसे कहेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन को देंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी लगे हम उसे क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो कहता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमें समझ में आ गया। देन वन बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे एक बॉडी के, और दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज, जो कि हम शुरू से ही जानते आ रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिमेन्स सेम, इसका कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिमेन्स सेम। अगर हमारे पास कितना है, दो बॉडी है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव Q, और इसमें क्या होगा, माइनस Q। भाई एक इलेक्ट्रॉन में तो ऐड हो रहा है ना, एक से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और एक से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा, ऐड कर रहे हैं। तो इसमें जो साइन अपोजिट होगा, साइन अपोजिट होगा था, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इस तरह सेम होंगे। कहने का यही मतलब है यहाँ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है, अगर आप लोगों को किसी आप कोई वैल्यू, आप कोई पार्टिकल वैल्यू की बात करते हैं, वही मैग्नीट्यूड होती है। अगर उसके अगर कितना यूनिट है, डायमेंशन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सिर्फ हमें इससे मैग्नीट्यूड मतलब हो गया उसके वैल्यू कितने हैं, बस वैल्यू से हमें मतलब है, और बाकी चीज़ें कोई नहीं, जिससे इसका मतलब है मैग्नीट्यूड होते हैं। बट मास ऑफ वन बॉडी डिक्रीजेस, लेकिन ये क्या है, मास पर अब बात आ गई। तो भाई अब एक से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भाई स्वाभाविक है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होती है तो मास उससे क्या होगी, निकलेगी, मास भी निकलेगी। अगर कहीं से मास किसी के पास m है, उससे जो कुछ अलग आप मास निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक कम होगी, लेकिन आप किसी में डाल भी रहे हैं। तो ये भी बात है, अगर आप जो है दूसरी बॉडी में अगर आप वो मास डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो उसका भी क्या होगी, जो मास बढ़ जाएगी। तो मास जो है बढ़ेगी तो एक का मास बढ़ेगी, एक का मास जो है घट जाएगी, एक की बढ़ेगी और एक की घट जाएगी। लेकिन ये हमें कहने वाली बात है कि चार्ज यहाँ इम्पोर्टेंट रहता है कि चार्ज किसी की ना बढ़ेगी ना घटेगी। एक क्वेश्चन आप लोग जो है बनाइएगा, कहता है एक हमारे पास बॉडी है और उसे चार्जिंग की गई, छोड़ो क्या दिखाई दे, इधर देखते हैं। तो हम जो है इंक्रीजेज बाय मास, आपको ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा था ये आपको पता चल जाएगा। जो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो आपको वहाँ से आराम से पता चल जाएगा। लेकिन हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है कूलम्ब्स लॉ की जो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप लोग तब तक के लिए जो इसे नोट करें। तो हम जो है क्वेश्चंस लेकर के आगे हैं और आप लोगों के पीछे क्वेश्चन है और आप लोग इसे सोल्व करेंगे। कूलम्ब्स लॉ मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप लोग फिर भी जो है आप लोग देखिए, ट्राई करिए क्या आती है। कहता है देयर आर टू स्फीयर, हमारे पास दो स्फीयर है और इसकी होगी इंक खत्म हो गई, इंक भरना पड़ेगा। तो मेरे पास कितना हो गया, दो स्फीयर है। कहता है देयर आर टू स्फीयर और रब विथ ईच अदर, दोनों स्फीयर को क्या किया था, रब कर दिया। और एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इक्वल टू कितना हो, सॉरी 360 न्यूटन एक्सपीरियंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और इसकी बीच जो डिस्टेंस है कितना हो गया, 1 मीटर की डिस्टेंस है। 1 मीटर के बीच डिस्टेंस है, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया। एक्चुअली हम यहाँ जो है सेंटर से मैं कहा और सेंटर से मैं मिलाना चाह रहा था और Q हो गया और Q कितना हो गया 1, लेकिन जो मेरे पास साइन कितना हो गया, अपोजिट होंगे, लेकिन चार्ज कितना हो गया उतना हो गया। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बराबर कितना होता है, Q इंटू Q डॉट Q अपन आर स्क्वायर कितना होगा, Q स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। आप याद रखेंगे फार्मूला, आप देखेंगे इधर। तो 360 इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 और इंटू चार्ज का स्क्वायर अपॉन 1 मीटर का, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 ही होता, तो आपको 1 स्क्वायर हो गया। इस यहाँ जो है मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 40 हो गया, कहते हैं 9 4 या 36। वाह, तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगी, Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगी 40 इंटू 10 टू पावर -9
यानी हो गई इसकी 4 × 10⁻⁻8। क्यू स्क्वायर की वैल्यू है कितना है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू है तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया 2 × 10⁻⁴ कूलाम हो गया, 2 × 10⁻⁴ कूलाम हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया, इतनी चार्ज तो इसके पेज होगा कितना हो गया 2 × 10⁻⁴ कूलाम। इसमें क्या हो गया, इस चार्ज में इधर लिखो, अब लिखेंगे इस बार क्योंकि अब तो कैलकुलेट कर चुका हूँ ना, तो अब तो लिख सकता हूँ इधर Q इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ कितना हो गया -4 कूलाम जो है इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। Q इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ कूलाम होंगी हमें, लेकिन तो चार्ज ऑन ईच स्फीयर मैंने इस दोनों चार्ज स्फीयर पर भी हो गया, मैं निकल गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया चार्ज। अब क्या कहते हैं आप जो है मेथड ऑफ क्वांटाइजेशन अगर देखेंगे तो लगाएंगे, क्वांटाइजेशन अगर लगाएंगे तो एन और इंटू ई से हम निकाल सकते हैं चार्ज। तो एन कितना हो गया चार्ज हो गया 2 × 10⁻⁸ हो गया एन, और इंटू 1.6 × 10⁻19 कूलम। एन इक्वल टू कितना हो गया 2/1.6 इंटू 10 कितना हो गया 10, इधर क्या है 19 हो गया, तो 9 हो गया, कितना हो गया -8 + 19 हो गए, तो कितना हो गया भाई 11 हो गया। 11 इधर कितना हो गया 1.25 इंटू 10⁻11 हो गया 1.25 इंटू 10⁻11 होगी। यानी इतना इलेक्ट्रॉन जो मैंने क्या किया था, जो ट्रांसफ़र हुआ है इस एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में। अब किस में गया है स्पेसिफाई नहीं किया है, नहीं किया गया है तो हमें स्पेसिफाई भी क्या करनी है, नहीं करनी है। लेकिन जो इसके अलावा भी हमें मास ट्रांसफ़र कितना मास हुआ है इसे भी हमें क्या करने हैं, जो निकालने हैं। तो मास के लिए आप इधर मास से निकालने के लिए क्या हाँ जगह बचा, क्वेश्चंस आप लोग लिख लिए होंगे और क्वेश्चंस लिख लिए होंगे, तो क्वेश्चन लिख लिया है तो मास भी जो निकाल लिया जाए। तो मास इक्वल टू कितना हो गया n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो न कितना हो गया सॉरी इलेक्ट्रॉन 2 × 10 चार्ज हो गया n इंटू n कितना निकला मेरा 1.25 इंटू 10⁻11 और इंटू कितना हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 और 10⁻31 kg। अगर आप देखेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग होंगे, अप्रॉक्सीमेट हो गया 11 इंटू 10 हो गई 15 हो जाए, कितना होगा 10 हो जाएगा -16 हो जाएगी। अब जो होगा आप जो है निकाल सकते हैं, -16 हो गया कितना 30 और 20 और 26 4 इधर भी होगा 2 चार्ज इधर कट गया 11 × 10⁻16 kg होंगी। ओवरऑल जो है मेरा ये आप जो भी होगा आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो मेरा नेक्स्ट जो है फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है फिर हम जो है वीडियो लगातार आपके जो है इस चैनल पर डालते रहेंगे। और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताएं। कमेंट करके आप बताएंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और आप जो है अपने फ्रेंड को भी इसे शेयर भी करें। आप CSS करना ना भूलें। CSS क्या होता है आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप CSS करिए, और जो है आप लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर लिए, आप फ्रेंड को जो है बताइए। और जो है और सबके लिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।